ओ वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजना श्रेयश्च वरदं वंदे शिवं शंकरं कंठे यस्य विराजते जिगरलं गंगाजलं मस्तके वामांके गिरिराजराजतनया जाया भवानी तथा नंदी स्कंद गणादिनाथ सहिता केदारनाथ प्रभु केदाराचल संस्थितोयि सदं कुर्यात् सदा मंगलाय कुर्यात् सदा मंगलाय। ओम परम कारुणिक ब्रह्मीभूत सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति श्री भगवान से करते हुए, जैसा कि पूर्व प्रसंग के अनुसार मैंने कहा था कि हमारे गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी महाराज जी के शक्तिपात दीक्षा और इस विद्या के बारे में क्या सिद्धांत और क्या विचार थे, उसके बारे में मुझे आत्म प्रेरणा हुई कि मैं आप तक इसको पहुंचाऊं। कल 3 पत्रों का जिक्र प्रवचन में किया गया था और अब चौथा और अंतिम पत्र जो उन्होंने तत्कालीन श्री गुरुओं को, शिष्यों को, साधकों को भेजा था, उसके बारे में प्रवचन किया जा रहा है और इसका शीर्षक है श्री गुरु ऋण मोचन परंपरा उत्कर्ष यज्ञ। इसका शीर्षक है। लगभग 2-3 साल तक इसका चिंतन उनके मन में रहा और वो सचमुच चाहते थे कि ऐसे गुरुओं को, ऐसे शिष्यों को तैयार किया जाए जो इस शक्तिपात की गिरी हुई अवस्था को ऊपर उठा सकें। लेकिन भवरोग ग्रसित साधक इस चीज़ में कोई सहयोग उस समय नहीं दे पाए, जिससे कि उनका ये उद्देश्य वैसे के वैसे रहा। लेकिन वो कहते थे कि विचार कभी मरते नहीं हैं, विचार एक बट वृक्ष के समान है, कभी न कभी वो फलीभूत जरूर होंगे, ऐसी उनको आशा थी। इसी के साथ उनका चौथा पत्र का प्रसारण किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है श्री गुरु ऋण मोचन परंपरा उत्कर्ष यज्ञ। इसमें प्रथम पॉइंट है लिखा उन्होंने, जो कि सब गुरुओं को भेजा है। ये पत्रक सब गुरुओं को उन्होंने उस समय भेजा है। इसमें प्रथम पॉइंट है कि हम सभी अपने साधन मार्ग के प्रवर्तक वाहक गुरुओं के ऋणी हैं, जिन्होंने सिद्ध योग, शक्तिपात जैसे परम गुप्त श्रेष्ठतम साधन की धरोहर हमें सौंपी है। उनसे प्राप्त इस दिव्य परंपरा के संरक्षण, सदुपयोग तथा उत्कर्ष द्वारा उनका ऋण चुकाना हमारा कर्तव्य है। साधन परायण अधिकारी जिज्ञासुओं की कुंडलिनी शक्ति जागृत करके अति अल्प काल में ही सर्वसिद्धि एवं भुक्ति मुक्ति प्रद होने के कारण दिव्याचार तंत्र मार्गीय सिद्ध योग शक्तिपात दीक्षा को
शास्त्रों में अत्यंत गोपनीय, अप्रकाश्य, अप्रचार्य बताया गया है और इसके प्रदाता गुरु और गृहीता शिष्य की अनिवार्यता, पात्रताओं एवं विधि विधान का भी विशद रूपेण विशेष उल्लेख किया गया है। शिव संहिता, कुलार्णव, रुद्रायामल, महानिर्वाण, मालिनी विजयोत्तर आदि तंत्र शास्त्रों, शारदा तिलक, योग शिखोपनिषद, योग चूड़ापनिषद, कुंडलोपनिषद आदि ग्रंथों में इस विषय का सांगोपांग विस्तृत उल्लेख है। इसके फल के विषय में निश्चयपूर्ण उल्लेख है कि वेद दीक्षा के पश्चात अनेक लोकोत्तर अनुभव एवं अस्थायी सिद्धियां आती हैं और श्रेष्ठतम साधक को 1 वर्ष में, उत्तम साधक को 3 वर्ष में, मध्यम को 6 वर्ष में और मंद को 9 वर्ष में और अति मंद को अधिकतम 12 वर्ष में सिद्धि, सांभवी शक्ति और मुक्ति हो जाती है। परंतु वर्तमान में इस दीक्षा से शास्त्र कथित उपलब्धियां तथा श्रेयस्कर सुफल तो देखने में आते ही नहीं हैं, वरन अति मंद शक्ति संचार अथवा सर्वथा असंचार से इसे जन धन संग्रह की जादूगरी, ठग विद्या और पाखंड तक कहा जाने लगा है, जो इस विद्या के श्री गुरुओं और शिष्य साधकों के लिए घोर अपमानजनक है। निश्चय ही प्रत्येक विवेकी को इस स्थिति से संताप और पश्चाताप होगा और होना ही चाहिए। नंबर 3, इस दिव्य शैवी विद्या के इस सीमा तक निर्वीर्य, निष्फल प्राय और अपकर्ष के कारण खोजकर उनके निवारण का प्रयत्न बहुत समय से मेरे चिंतन में समाया हुआ है। ये गुरुदेव बोल रहे हैं। अन्य संभव कारणों में से मेरे विचार से इस विद्या के इस सीमा तक अपकर्षित तथा अल्पवीर्या, निष्फल प्राय होने का एकमात्र प्रधान कारण इस विद्या के उन आचार्यों, गुरुओं और साधकों की अपात्रता, स्वेच्छाचारिता, शास्त्र विमुखता तथा अमर्यादित उच्छृंखल विनियोग ही है, जो परोपकार, जन कल्याण, प्रचार वर्जित विद्या और गुरु परंपरा के प्रचार प्रसार के बहाने अपने जीव भावापन इच्छाओं, लोकेशणाओं, वासनाओं में लगे भवरोग वैद्य से भवरोगग्रस्त होते जा रहे हैं। ओम। नंबर 4, ऊपर बताए गए शास्त्रों ग्रंथों में इस दीक्षा के गुरु और शिष्य की पात्रता के बारे में सुस्पष्ट विस्तृत आदेश निर्देश हैं। तदनुसार जिसने साधन, तप, स्वाध्याय, गुरु सेवा निरत रहकर विवेक वैराग्य संपन्नता द्वारा अपनी जीव भावापन, शरीराध्यासी वासनाओं तथा पशु शक्ति को भर्जित पराभूत करके संभव अथवा आत्म भाव प्राप्त कर लिया हो, जो शक्त्यावेश के धारण एवं नियंत्रण, संचारण, अनुग्रह निग्रह में कुशल हो, जो स्वयं जीवन मुक्त और स्वशिष्य को भी अभीष्ट मुक्ति भुक्ति प्रदान करने में सक्षम हो, लौकिक व्यवहार में जो एकांत प्रिय, अल्प मृदु भाषी, सहज ही तात्पर्य मनोभावों को समझने समझाने में चतुर और पात्र अपात्र की परख में कुशल हो, शारीरिक रूप से
भी जो स्वस्थ अंग भंग अथवा विकृति रहित निरोग प्रिय दर्शन हो, वही उस शक्तिपात दीक्षा का सद्गुरु है। निर्देश है गुरु शिष्य संग्रह न करे, उसे अपनी जीविका भौतिक वासना पूर्ति का साधन न बनावे। 1 वर्ष 6 माह अथवा कम से कम 3 माह पात्रता उद्देश्य आदि की निरख परख करने के पश्चात ही सामंजस्य साधर्मीपन हो तभी दीक्षा दे। लोभ मोह सिफारिश कौतूहल स्वप्रतिष्ठा बस किसी को दीक्षा न दे। यदि भूल से या अन्यथा अपात्र को दीक्षा दे दी गई हो तो अपनी निग्रह शक्ति के प्रयोग से वापस ले ले। शास्त्रीय विधि विधान का अनादर करके दी और ली गई इस दीक्षा से गुरु शिष्य दोनों को शक्ति का कोप श्राप झेलना पड़ेगा, पाप लगेगा, अधोगति होगी या नरक भोगना पड़ेगा। महायुग विज्ञान से संकलित। इसी तरह दीक्षार्थी के लिए भी आदेश निर्देश हैं कि अपने उद्देश्य मंतव्य के अनुरूप पहले भली भांति गुरु की निरख परख करे। केवल प्रचारात्मक ख्याति एवं फलश्रुतियों से ही प्रभावित होकर गुरु न बनावे। 1 वर्ष 6 माह अथवा न्यूनतम 3 माह के सामीप्य साहचर्य अथवा संपर्क के उपरांत यदि स्व उद्देशानुरूप सुफल संभव और आश्रम आदि संभव हो, स्वभाव आदि की कोई विषमता न हो, साधर्मीपन और शक्ति सामर्थ्य का प्रत्यक्ष अनुभव हो, तभी उसे गुरु बनाए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक शरणागत हो, समर्पण आत्मनिवेदन करे, अर्थात अपने समस्त शुभ अशुभ कर्म, व्यावहारिक स्थिति, वांछित उद्देश्य आदि सभी कुछ सत्य सरल निष्कपट भाव से श्री गुरु से निवेदन करे दीक्षा से पूर्व। तत्पश्चात गुरु आज्ञा अनुसार करे। गुरु से अनुग्रहित होकर सिद्धि पर्यंत निज सामर्थ्य भर गुरु के आश्रमानुकूल उनकी सेवा, आज्ञा और संपर्क में रहे। यदि भ्रमवश अथवा भूल से अपात्र अक्षम विषम गुरु बना लिया हो तो शास्त्र विधि के अनुसार उसका परित्याग करके अन्य योग्य गुरु की खोज करे, अन्यथा विषधर से कीड़ा जैसा परिणाम संभव है। महायुग विज्ञान से संकलित। शास्त्र तथा मर्यादा विमुख किसी भी प्रयत्न अथवा कार्य से व्यक्ति और समाज का कोई भी स्थायी हित साधन संभव नहीं है। भले ही तत्कालिक व कितना भी उपयुक्त एवं हितकर दिखाई क्यों न देता हो, कुपात्र अयोग्य गुरु शिष्य का ग्रहण जितना अमंगलकारी है, उतना ही सुपात्र सर्वथा योग्य सक्षम का परित्याग भी अमंगलकारी एवं वर्जित है। यह मेन पॉइंट है। कुपात्र अयोग्य गुरु शिष्य का ग्रहण जितना अमंगलकारी है, उतना ही सुपात्र सर्वथा योग्य सक्षम का परित्याग भी अमंगलकारी एवं वर्जित है। नारायण जी। नंबर 7वां पॉइंट है, विभिन्न स्तर के साधकों के लिए तदनुसार ही साधन है। जिन सभी में मार्गानुकूल दीक्षाएं हैं, परंतु इस दीक्षा को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए इसके गुरु शिष्यों की अहर्ताएं सविशेष बताई गई हैं, जिनके अभाव में कोई भी इस दीक्षा का गुरु नहीं हो सकता। यदि लोभ मोह प्रमाद भौतिक कामनाओं बस बना बैठा दिया गया है अथवा पद लोलुपता बस स्वप्न में ध्यान में शक्त्यावेश धारण की अक्षमता जन्य अनिश्चित संक्रमण से
सिद्धि भ्रम के अहंकार में जो स्वयं ही गुरु पदासीन हो गए हैं, वे सभी इस दीक्षा के गुरु नहीं हैं। यदि वे दीक्षा देंगे तो शिव शक्ति के श्राप से अधोगामी पाप के भागी आत्मघाती होंगे। उनमें किसी का कल्याण निश्चित नहीं है। वह इस परंपरा के विघातक तथा अपकर्ष के वाहक हैं। अनिवार्य पात्रता वर्ज अर्जित कराए बिना ही आश्रम मठ गद्दी को जमाने के लिए गुरुपद देकर बैठा देना हेय एवं वर्जित है। बन बैठना तो घोर पाप है। उपरोक्त सभी के प्रकाश में सभी श्री गुरुओं, साधकों, संस्था, आश्रमाध्यक्षों और भक्त हितैषियों से मेरा आग्रह है कि परंपरागत ऋण मोचनार्थ इस दिव्य धरोहर के उत्कर्ष यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां अवश्य दें, जिनका प्रस्तावित त्याग तप वैराग्यपूर्ण स्वरूप इस प्रकार है। प्रस्तावक मतलब स्वयं गुरुदेव, प्रस्तावक माने वो प्रस्ताव दे रहे हैं। प्रस्तावक स्वयं गुरुपद प्राप्त आंगुल्य गण्य शिष्यों का गुरु है। अतः सर्वप्रथम प्रस्ताव है कि सभी दीक्षा प्रदाता गुरु अपना आत्मनिरीक्षण करें और शास्त्रोक्त लक्षण रहित होने पर पद लोलुपता भौतिक इच्छाओं के सात्विक त्याग स्वीकार करके अविलंब दीक्षाएं देना शिष्य संग्रह बंद करके स्वयं साधन निरत हों। उग्र तप यप संयम साधना से अधिकाधिक शक्ति सामर्थ्य अर्जित कर सक्षम सद्गुरुत्व प्राप्त करें। संभवी शक्ति जीवन मुक्ति संपन्न बने। इस उत्तमोत्तम सर्वश्रेष्ठ मार्ग में आठवां, इस उत्तमोत्तम सर्वश्रेष्ठ मार्ग में शिष्य जन धन प्रतिष्ठा संग्रह लोकेशना गर्भित प्रचार प्रसार पत्रक पत्रादि प्रकाशन सामूहिक प्रदर्शन आदि शास्त्र वर्जित हैं। तथापि स्थापित हुए संस्थान आश्रम आदि इस विद्या के भौतिक कलेबर ही माने जा सकते हैं। यदि वे इस विद्या या परंपरा का संरक्षण संवर्धन उत्कर्ष साधन नहीं करते तो निष्प्राण सबवत अपकर्ष के भागी बनकर अवांछनीय की वृद्धि ही करते हैं। अतः जो आश्रम संस्थान किसी एक अथवा कुछ एक गिने चुने व्यक्तियों की लोकेशनाओं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति स्वरूप उपरोक्त शिष्य जन धन प्रतिष्ठा संग्रह आदि कार्यों में ही जुटे हैं, वह सभी विवेक त्यागपूर्वक इससे विरत होकर इस मार्ग के अनुसंधानात्मक उत्कर्ष के हित में 2, 4, 6 उत्कट जिज्ञासु श्रेष्ठ साधक खोज कर जुटाएं। उन्हें सर्वथा संरक्षित साधन अनुसंधानरत बनाए रखकर इस परंपरा की वर्तमान में त्रोहित उपलब्धियों के प्रत्यक्ष कर इसका उत्कर्ष करें। इसके नश्वर भौतिक कलेबर मात्र ही नहीं बने रहें। इस महद उद्देश्य के लिए एक केंद्रीय आरण्य अनुसंधान केंद्र भी संभव है, जिसमें उत्कट जिज्ञासु सक्षम योग्य संरक्षण में अनुसंधान कार्य करें और सक्षम सिद्ध गुरु बने, प्रकाश स्तंभ बने। इस मार्ग के साधक इस साधन को कोतूहल मनोविनोद फलश्रुतियों बस देखा देखी प्रचार से प्रभावित स्वयं को भक्त धार्मिक अध्यात्म प्रेमी दिखने दिखाने मात्र का माध्यम नहीं मानकर अपना लक्ष्य निर्धारित करके अभिष्ट की प्राप्ति पर्यंत पूरे पूरे प्राणपण से साधन में जुटे। श्री गुरु विग्रह की परम शिव की प्रतीक मात्र रूप में ही उपासना ध्यान पूजन आदि करें।
शरीराध्यासी जीव भावाविष्ट कोई भी हर समय शिव भाव में नहीं रह सकता। अतः जीवत्व और शिवत्व का भेद जान समझकर जीव गुरु को ईश्वर कदापि न बनाए। उसके शास्त्र आश्रम विरुद्ध भौतिक वासनाओं लोकेशनाओं की पूर्ति का साधन या माध्यम न बनने से युक्ति विवेक पूर्वक बचें और अपने गुरु को भी अधोगति से बचाएं। अत्यावश्यक श्रद्धा सेवा मर्यादित भी हो। इस परंपरा उत्कर्ष साधन यज्ञ में अपने अनुभवपूर्ण उपयोगी विचार सुझाव समर्थन अथवा सक्रिय सहयोग की रूपरेखा लिखिए। अपने परिचित गुरुओं साधकों हितैषियों से संपर्क करके उनमें से लिखवाएं और उनके नाम पूरे पते लिखें ताकि उन्हें भी यह परिपत्रक भेजा जा सके। ललकारने पुकारने पर चोर चुपचाप मौन रहकर छिपते भागते हैं। डाकू तस्कर घात लगाकर बचते वार करते हैं, परंतु हितैषी स्वजन समुचित उत्तर से समाधान करते हैं। अतः आपसे समुचित उत्तर की अपेक्षा है। शास्त्र सम्मत परंपरा उत्कर्षकारी सभी सुझाव सहयोग संशोधन सधन्यवाद आमंत्रित एवं सहर्ष स्वीकार है। ये उनका अंतिम चौथा संदर्भांक पत्र है जो उन्होंने लिखा था साधकों के लिए। यद्यपि आज के पत्र का प्रवचन करने में मेरा मन ज़्यादा तैयार नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा किसी काम को अधूरा रखना ठीक नहीं है, क्योंकि रात में कुछ लोगों के विचार मेरे पास पहुँचे, उनके टीका टिप्पणी उनका अनमनापन। फिर मैंने अपने सिद्धांत के अनुसार किसी काम को अधूरा छोड़ना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं इसको मैंने फिर दोबारा प्रवचन किया, मतलब जो कल का शेष था उसमें से प्रवचन किया। अब इसके आगे एक उन्होंने और भेजा था सन 95 में। उसका जो सार है वो मैं लिख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ रहा हूँ। सूचनार्थ उल्लेखनीय है कि पहले सिद्ध योग शक्तिपात दीक्षा परंपरा के अपकर्ष के बारे में एक विचार पत्र आपको भेजा गया था। अब इसके बाद का है ये। इसके बाद परंपरा उत्कर्ष यज्ञ की योजना आपकी सेवा में भेजी गई थी। आपसे अपने विचार उपयुक्त संशोधन सुझाव तथा अपने सहयोग की रूपरेखा की अपेक्षा याचना की गई थी। लंबा समय बीतने पर भी आपसे कोई उत्तर नहीं मिला। नारायण जी। दीर्घकालीन गुरु सेवा सानिध्य गुरुपद उत्तराधिकारी प्राप्ति, गुरुपद उत्तराधिकार प्राप्ति, गुरु आश्रम व्यवस्था, आश्रम का निर्माण एवं मुख्य सचिवत्व कार्य, अनेकों गुरु शिष्य साधकों के संपर्क आदि से सुदीर्घकालीन अनुभवों के आधार पर गुरु प्रेरणा बस ही उपरोक्त दोनों विचार पत्र आपको भेजे गए हैं। इनका उद्देश्य केवल शक्तिपात दीक्षा परंपरा का उत्कर्ष मात्र ही है। अन्य किसी भी की प्रति कैसी भी भावना इसमें कदापि नहीं है। यदि भाषा वाक्य विपर्य आदि के कारण किसी को भी कुछ अन्यथा लगा हो तो वह खेदजनक केवल विपर्यास मात्र ही है। ओम। अस्थि मांस की कारा देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर जीवन मुक्त शिष्य शिव रूप हुए आत्मदर्शी ब्रह्मज्ञानी तो सदैव ही सर्ववंद्य और प्रणम्य हैं।
जो शक्ति सिद्ध संपन्न महानुभाव अपने किसी भी कृपा पात्र को जो बनाना या देना चाहते हैं साधन करवाकर अथवा अपने सिद्ध संकल्प मात्र से ही बनाने या देने में सक्षम हैं। उन्हें किसी भी नियम विधि निषेध अथवा मर्यादा आदि में बांधने का साहस तो शास्त्रों में भी नहीं है। वह तो लोक में आदर्शों की स्थापना के लिए स्वेच्छा से ही मर्यादाओं विधि निषेधों का पालन करना चाहें तो भले ही करें। प्रेषित विचार पत्रों का मंतव्य तो केवल उन्हीं श्री गुरुओं से है जो इस शक्तिपात दीक्षा का नगण्य अत्यल्प अथवा हेय मूल्यांकन भौतिक इच्छाओं से दुरुपयोग अपकर्ष कर रहे हैं। इससे अपना व्यवसाय व्यापार आश्रम संस्थान आदि चला रहे हैं। उन नामधारी दीक्षित शिष्यों से है जिन्हें इस दिव्य शक्ति के उपयुक्त अनिवार्य जानकारी नहीं है अतः उसे अति सुलभ सामान्य मनोरंजन या कौतूहल अथवा धार्मिक आध्यात्मिक दिखने दिखाने का माध्यम मात्र मानते और समझते हैं। बिना विचारे निरुद्देश्य शिष्यत्व रहित दीक्षा लेकर अनिवार्य नियमित साधन तक नहीं करते। ऐसे श्री गुरु और दीक्षित शिष्य इस देवात्म शक्ति का अवमूल्यन ह्रास का पाप और अपना पतन कर रहे हैं। इस संसार में भी शासन के विधि विधान नियम कानूनों का उल्लंघन करने पर दंड भोगना पड़ता है। तब इस दिव्य शक्ति के संबंध में शास्त्र कथित विधि विधान के उल्लंघन के दंड से हम कैसे बच पाएंगे? इसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा जो अभी भले ही न दिखता हो परंतु अति घोर और अवश्यंभावी है। 95 में लिखा उन्होंने ये पत्र। इस दिव्य दीक्षा का गुरुपद अत्यंत दायित्वपूर्ण तथा दुर्निर्वहनीय है। इसलिए शिष्य साधक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर के रूप में स्तुति करता है। अतः अपने कृपा पात्र शिष्य का अज्ञानांधकार मिटाकर उसे भवसागर पार करना आत्मदर्शी बनाकर जन्म मरण से मुक्त करना गुरु का परम धर्म तथा अनिवार्य कर्तव्य है। शिष्य से स्वीकार की गई श्रद्धा पूजा सेवा आदि के ऋण भार से गुरु तभी उऋण होता है जब वह शिष्य को उसका अभीष्ट प्रदान कर संतुष्ट कर दे। अन्यथा शिष्य के ऋण से उऋणता कदापि नहीं होगी और यह ऋण गुरु को भारवाही बनाकर अवश्य चुकाना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में विधान है कि शिष्य की इच्छा अभिलाषा अभीष्ट आदि स्पष्टता जानकर यदि उसे प्रदान करने की क्षमता सामर्थ्य हो तभी उसे शिष्य रूप में स्वीकार कर उसका गुरुत्व स्वीकार करें, अन्यथा नहीं करे। स्वयं अज्ञानांधकार ग्रस्त भवरोगी गुरु भवरोग वैद्य बनकर किसी अन्य का अज्ञान और भवरोग कैसे मिटा सकते हैं? भले ही शिष्य अपनी श्रद्धा भक्ति निष्ठा और साधना के प्रताप से कुछ भी प्राप्त कर ले, अतः लोकेशना वित्तेषणा प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा मात्र के लिए दीक्षाएं दे देकर शिष्य जुटाकर पातकी अधोगामी भारवाही ऋणी न बनने में अपना कल्याण और गुरु परंपरा का उत्कर्ष नीत है या तथ्य अविस्मरणीय है। अविद्या अज्ञान ग्रस्त जो लोग धर्म देवताओं भगवान के नाम पर अपने व्यापार चला रहे हैं यहाँ उनका तो प्रसंग ही नहीं है। परंतु इस दिव्य शक्तिपात परंपरा के श्री गुरु तथा साधक तो मेरी कल्पना में उनसे बहुत ऊपर श्रेष्ठ एवं विवेकपूर्ण हैं। इसलिए उपरोक्त दोनों विचार पत्र उन्हें ही भेजे गए हैं। यह किसी एक व्यक्ति का नहीं वरन उन सभी का सामूहिक कर्तव्य है जो इस परंपरा से अनुग्रहित लाभान्वित तथा संबद्ध है कि इसके अपकर्ष त्रुटियों के निवारण तथा उत्कर्ष के लिए अपना यथा योग्य सहयोग सहर्ष दें।
अतः आपसे पुनः आग्रह है कि अपने विचार, सुझाव, सहयोग की रूपरेखा वापसी डाक भेजिए। यदि कोई आशंका अथवा आपत्ति या विरोध भी है तो उसे भी निसंकोच लिखिए। यथाशक्ति समाधान का प्रयत्न किया जाएगा। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में धन्यवाद। इति ओम। भावात का देवेंद्र विज्ञानी। जिन महानुभावों ने अपनी सहमति एवं सत्यनिष्ठा पूर्वक योजनानुकूल वर्तन आरंभ करने की सूचनाएं लिखी हैं, उन्हें शुभकामनाओं सहित साधुवाद। जिन्होंने आपत्ति, जिज्ञासा, आशंकाएं आदि लिखी हैं, उन्हें उत्तर भेजे जा रहे हैं। यदि भूल से प्रेषित या स्मरण पत्र उन्हें न मिले तो वह इसे अपने लिए संबोधित न समझें। दिस इज द लास्ट लेटर फ्रॉम आवर गुरु। ओम। और इसी के साथ श्री गुरुदेव के शक्तिपात दीक्षा संबंधी जो विचार उस समय थे, उनका वर्णन सुपात्र साधकों को प्रेरणा देने के लिए मात्र किया गया है, जिससे कि सुपात्र साधकों को प्रेरणा मिले कि वो किस प्रकार से साधनरत रहे और इस शक्तिपात विद्या के अच्छे उन्नत साधक बने और इस शक्ति का लेना और देना और इस शक्ति का मोक्ष में क्या उपयोग है, इस पर ध्यान दे करके साधनरत रहें। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम।